Now, today we start your exercise 21st. First sum is take a point O on your notebook and draw circles of radii 3.6 cm, 4.5 cm and 5.3 cm, each having the same center O. हमने क्या करना है, एक नोटबुक पे O पढ़ लेना, वहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करना है रेडियस 3.6 और दूसरा 4.5 एंड थर्ड 5.3 सेम सेंटर से. नाउ सी, हमने यहाँ पे एक O पॉइंट ले लिया तो इसको सेंटर ले लिया. दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. फर्स्ट सर्कल हमने ड्रॉ करना है टेकिंग रेडियस 3.6. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ओपन करेंगे 3.6, O as the center and draw a circle. Next is 4.5. Take a radius 4.5, same center, draw a circle. Next, radius is 5.3. अब इसको 5.3 लेंगे and same center, draw a circle. Now first जो हमारे पास रेडियस था that is 3.6. Second is 4.5 and third is 5.3 centimeter. Now next, question number second. Sure. Question number second is draw a circle with center C and the radius 4.2 centimeter. Mark a points P, Q, R such that P lies interior of the circle and Q lies on the circle and R lies in the exterior of the circle. 3 points है P, Q, R. जो P लाई करता है इंटीरियर ऑफ द सर्कल, Q लाइज ऑन द सर्कल एंड R लाइज ऑन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा विद द रेडियस 4.2 सेंटीमीटर. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 4.2, देन ड्रा ए सर्कल. उसके बाद उसने बोला था 3 पॉइंट से P, Q एंड N. सेंटर के लिए उसने बोल दिया C इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. उसने बोला जो P पॉइंट है वो लाइज इन इंटीरियर ऑफ द सर्कल, दैट इज सर्कल के अंदर कहीं पे भी P लाई कर रहा है, एंड Q लाई ऑन द सर्कल एंड R इज लाई एक्सटीरियर. एक्सटीरियर कहीं पे भी आप सर्कल के बाहर ले सकते हो. Third is draw a circle with center O and radius 4.5 cm. Draw a chord AB of length 5.4 cm indicated by the making points X and Y. The minor arc AXB and the major arc AYB of the circle shade the major segment of the circle. First अपने बोला है हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है विद रेडियस सेंटर O एंड रेडियस 4.5 cm. फर्स्ट इसको 4.5 cm लेंगे, then draw a circle. तो सेंटर इज O. अब उसके बाद उसने बोला है ड्रा ए कोड ए बी ऑफ लेंथ 5.4 सेंटीमीटर. अब हमने कोड लेनी है ए बी 5.4 सेंटीमीटर. तो ये कोड यहाँ पे जाके बनेगी 5.4. ए बी. नेक्स्ट इसने बोला था इंडिकेटेड बाय मेकिंग एक्स एंड वाई. माइनर आर्क ए एक्स बी, दिस इज द माइनर आर्क एंड ए वाई इज द मेजर आर्क. उसके बाद उसने बोल दिया था दिस इज द माइनर, दिस इज द मेजर आर्क. उसके बाद उसने बोला है
शेड द मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, मेजर सेगमेंट ये है, अब इसको क्या कर देना, सारी को शेड कर देना आपने, अब इसको सारी को शेड कर देना। तो स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी रीड किया हुआ है, बी अ पार्ट ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ रेडियाई, सॉरी बाउंडेड बाय आर्क एंड ए कोड, वो सेगमेंट बन जाता है। जैसे एक ये हमारे पास आर्क है और ये हमारे पास कोड है, तो ये हमारे पास माइनर सेगमेंट बन गया और ये सारा मेजर सेगमेंट बन गया था हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ड्रा ए सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 3.6 सेंटीमीटर, ड्रा ए सेक्टर OAXB हैविंग द एंगल 75 डिग्री, मेजर द लेंथ ऑफ द कोड AB। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा विद द रेडियस 3.6 एंड सेंटर O। नाउ ओपन 3.6, then draw a circle, center O, this is a 3.6, नेक्स्ट उसने बोला था ड्राई सेक्टर ऑफ AXB विद एंगल 75 डिग्री। अब भाई यहाँ पे 75 डिग्री ड्रॉ करना पड़ेगा। 75 के लिए 90 और 60, 90 और 60 का जो बाइसेक्ट होगा वो हमारे पास 75 डिग्री बनेगा। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे विद एनी रेडियस, तो दिस इज अ 60 डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 60 आ गया, इसको यहाँ पे ज्वाइन करेंगे और 90 के लिए 60 और ये 120 का हाफ, 60 और 120 का हाफ इज 90 और 60 का बाइसेक्ट हमारे पास 75 डिग्री आएगा। अब एक यहाँ से आर्क और एक 90 से आर्क, यहाँ मेरे बाइसेक्ट कर रहे थे, अब ओरिजिन से इसको अटैच करेंगे। ये हमारे पास एंगल बन गया 75 डिग्री। और उसने बोला था हमें ड्रा ए सेक्टर OAXB, O और लेंथ ऑफ द कोड, ये हमारे पास एक कोड है AB और यहाँ पे ये सेक्टर आ गया X, दैट इज उसने सेक्टर बोला था OAX और B और एंगल बोला था 75। उसके बाद उसने बोल दिया ये जो हमारे पास कोड बन रही है उसकी लेंथ फाइंड करने के लिए, ये जो हमारे पास लेंथ आई इसकी दैट इज 4.5 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ कोड AB इज 4.5 सेंटीमीटर। Which of the following statement are true and which are false? First is every circle has a unique center. It is true, क्योंकि कोई भी सर्कल हमने ड्रॉ करना है तो उसका सेंटर एक ही होता है। नेक्स्ट, ईच रेडियस ऑफ अ सर्कल इज आल्सो ए कोड ऑफ द सर्कल। सर्कल का जो रेडियस होता है कहता है उसको क्या बोलते हैं, कोड ऑफ द सर्कल। इट इज फॉल्स, क्योंकि रेडियस सेंटर पॉइंट से जब हम सर्कल के ऊपर कोई लाइन को ज्वाइन करते हैं और जो कोड होती है वो एक लाइन सेगमेंट होती है, तो दैट इज वाई दिस इज अ फॉल्स। एवरी सर्कल हैज ए यूनिक डायमीटर, सर्कल का हर एक डायमीटर यूनिक होता है। इट इज फॉल्स, क्योंकि सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। एक ये कोड, एक ये कोड, तो इसलिए हम ये हमारे पास फॉल्स होगा। नेक्स्ट, अ लाइन कैन मीट अ सर्कल एट द मोस्ट 2 पॉइंट्स। उसने बोला जो सर्कल में लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं उसको एट मोस्ट 2 पॉइंट से ही जो है वो मीट कर सकते हैं, तो इट इज ट्रू, क्योंकि ये हमने लाइन ज्वाइन की, ये 2 पॉइंट से ही मीट किया हमने। अ सर्कल कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ द पॉइंट्स। सर्कल के ऊपर हम इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट्स ले सकते हैं, इसके अंदर भी, एक्सटीरियर भी, इंटीरियर भी, तो इसमें जो पॉइंट्स कंसिस्ट करते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। नेक्स्ट, अ सीकेंट ऑफ अ सर्कल इज अ सेगमेंट हैविंग इट्स एंड पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। सीकेंट क्या होता है, जो सर्कल को कट करता है 2 यूनिक पॉइंट्स पे। तो उसने इसमें बोला सीकेंट ऑफ अ सर्कल इज अ सेगमेंट हैविंग इट्स एंड पॉइंट्स ऑफ द सर्कल, तो ये सर्कल का एंड पॉइंट्स नहीं होता, तो दैट इज वाई ये क्या होगा, फॉल्स। वन एंड ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉ टू पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ द सर्कल। उसने इसमें बोला है वन एंड ओनली वन, एक ही टेंजेंट होती है, कैन बी ड्रॉ टू पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ द सर्कल। जैसे ये सर्कल है, हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी,
और ये इसके एक ही पॉइंट पर टच करेगी। नेक्स्ट, वन एंड ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रोन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ आउटसाइड इट। कहता है वन एंड ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रोन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट। उसने इसमें ये बोला भी हम आउटसाइड कोई हमारे पास पॉइंट है, हम यहाँ से सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, बट इट इज़ फॉल्स क्योंकि यहाँ से हम एक और टेंजेंट भी ड्रॉ कर सकते हैं। एन इन्फानाइट नंबर ऑफ कोड्स कैन बी ड्रॉन इनसाइड अ सर्कल। एन इन्फानाइट नंबर्स ऑफ कोड कैन बी ड्रॉन। तो हमने जब कोड्स के बारे में डिस्कस किया था तो हमने बोला था भी कोड जो सर्कल की कोड्स होती है वो इन्फानाइट्स होती हैं। अ माइनर आर्क इज बिगर देन अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या करता है, दो सर्कल को इक्वल पार्ट्स में कट करता है, और जो माइनर आर्क होती है वो सेमी सर्कल से छोटी होती है, इसलिए ये क्या आएगा, फॉल्स। अ डैश ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स द सर्कुलर रीजन इनटू टू पार्ट्स ईच कॉल्ड अ सेगमेंट। तो वो कोड होती है, अ कोड ऑफ ए सर्कल डिवाइड्स द सर्कुलर रीजन इनटू टू पार्ट्स, उसको क्या बोलते हैं, इस कोड को क्या बोलते हैं हम, सेगमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7th, वी विल डिस्कस इन द क्लास। नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स।